स्वागत है आप सभी का टीवी हरियाणा में। सौरभ आर्ट्स और नवयुग कमेटी एक बहुत खूबसूरत हाईटेक रामलीला करने वाली है। 18 तारीख को चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में होने वाली रामलीला के पात्र आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जो उसमें राम का कैरेक्टर करने वाली हैं। जी हाँ, करने वाली हैं। पहली बार एक फीमेल जो कलाकार है वो राम जी का कैरेक्टर करने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे उनसे। पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गुरबख्श रावत है और मैं चंडीगढ़ नगर निगम में काउंसलर हूँ और शहर चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर भी रही हूँ और साथ ही साथ एक समाज सेवी के रूप में चंडीगढ़ पूरी ट्राई सिटी में जो है काम करती हूँ। जिस तरह से ये रामलीला का मंचन होना जा रहा है उसमें आप सभी जानते होंगे सुनील शर्मा जी पिछले करीब 43 साल से चंडीगढ़ शहर में रामलीला के अंदर रावण का किरदार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उन्हीं की इंस्पिरेशन से और उनकी गुजारिश से उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया कि औरतें जो हैं वो आगे आकर रामलीला का मंचन जो है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि औरतें आने में बहुत हेजिटेट करती हैं। जो फीमेल्स के जो किरदार हैं वो भी पुरुषों को ही निभाने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि क्यों नहीं आप लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो है अग्रसर क्यों नहीं है। तो करीब 4-5 साल से इसी बात में डिस्कशन चलती रही। तो मुझे कहते कि आपने जो है राम का किरदार करना है और हम रामलीला जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सो इस बार जो है सौरभ आर्ट्स और नवयुग रामलीला कमेटी सेक्टर 7 चंडीगढ़ की तरफ से कोलैबोरेशन में ये रामलीला हाईटेक रामलीला की जा रही है, जिसमें महिलाएं ही अधिकतर सारे पार्ट्स जो हैं वो निभा रही हैं। कुछ हमारे सहयोगी पुरुष भी हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम महिलाएं आगे आई हैं। तो मुझे खुशी है कि और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी रामलीला में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जो है किरदार निभा रही हूँ और किरदार भी मुझे प्रभु श्री राम का मिला है। तो मुझे बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी और मेरी साथी महिलाएं भी हैं पूरी कोशिश करेंगी और हम सक्सेसफुल अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस रामलीला के मंचन को 18 अप्रैल को करें। बीइंग अ फीमेल एक मेल कैरेक्टर करने के लिए और वो भी प्रभु श्री राम का जो सबके इंस्पिरेशन है, कैसा लगता है और कितना इंस्पायर्ड हैं आप प्रभु श्री राम जी से? सुनील जी से बात होती रही कि आपने रामलीला में पार्टिसिपेट करना है। जिस दिन से उन्होंने कहा कि आपने प्रभु श्री राम जी का किरदार करना है, मुझे अपने आप में अपने मन में ही बहुत गौरवान्वित मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि अगर पार्टिसिपेट करने के लिए भी कहा है तो सुनील जी ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए प्रभु श्री राम जी के पात्र को निभाने के लिए कहा है। तो इस बारे में अपने आप में खुशी भी महसूस करती हूँ और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रभु श्री राम जी की छवि थी, उन्होंने पूरे संसार को एक मैसेज दिया कि किस तरह से मर्यादा में रहते हुए जो है वो सब कुछ निभा सकते हैं, कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ किस तरह से प्रेम से रहना है, भाइयों के साथ, अनुजों के साथ, सबके साथ। तो एक अपने ही मन में इस चीज़ को आगे जो है अपने जीवन में लोग अनुसरण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं समर्पण भाव फैमिलीज़ में से ख़त्म हो गया। एक पिता ने आदेश दिया और बेटा 14 साल के वनवास पे चला गया। एक समर्पण जो है वो फैमिलीज़ में आज ख़त्म होता जा रहा है। तो मुझे खुशी है और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये किरदार मुझे करने का मौका मिला और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि प्रभु श्री राम जी के इस किरदार को निभाऊँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये थी गुरबख्श रावत जिन्होंने बताया है कितना इंस्पायर्ड है वो श्री राम से और इस कैरेक्टर को करने के लिए कितना अपने आप में अंदर अपने फील लेकर आई हैं और कितना अपने आप को महसूस कर रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। बहुत जल्दी श्री राम के किरदार में वो आप लोगों के सामने होंगी। अब हम आपको मिलवाते हैं श्री राम की बाजू यानी कि लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से, जो कि एक फीमेल है। सुनीता जी है हमारे साथ, आइए बात करने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी, आप भी लक्ष्मण का कैरेक्टर कर रही हैं जो कि एक मेल कैरेक्टर है, कैसा महसूस कर रही हैं और आज से पहले किया है स्टेज या पहली बार कर रही हैं? मैं बिल्कुल पहली बार कर रही हूँ। जिस दिन मैंने पेपर में रावत जी के बारे में पढ़ा, मैंने उसी दिन सुनील जी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उसी दिन मैंने इनको फ़ोन लगाया। तो इन्होंने कहा कि इनसे बात हुई कि मैं कोई भी रोल रामलीला में करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है। पहले मैंने कोई थिएटर नहीं किया, कभी कोई एक्टिंग नहीं करी। तो उनसे कांटेक्ट आया जो 43 ईयर से अपने रावण का रोल कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे बात हुई
तो उन्होंने फिर मेरे से मेरी हाइट और पिक्चर मांगी। दूसरे दिन फ़ोन आया कि क्या आप लक्ष्मण का रोल करेंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, कि निकी और कुछ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा रोल निभाने के लिए उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। तो और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। और मेरा रोल जो बहुत एनर्जेटिक रोल है लक्ष्मण जी का, और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको अच्छे से निभाने के लिए। देखिए सुनीता जी, वैसे तो एक फीमेल की एज पूछना मेरे ख्याल से गुस्ताखी होती है, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस एज तक आपने जैसे कैरियर थिएटर नहीं किया, पहली बार मौका मिला है और अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हैं, तो पहली बात तो बताइए किस एज में आप ये कैरेक्टर करने वाली हैं और कितना मज़ा ऑडियंस को आने वाला है इसको देखने में? मैं 51 की, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मेरा कट्टर देख के बहुत पूरी जो ऑडियंस है बहुत मज़ा करेगी। मज़ा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं फीमेल कैरेक्टर, जो कि फीमेल ही हैं, माता सीता का जो कैरेक्टर करने वाली हैं, खुशबू है जिनका नाम। उनसे आपको मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। खुशबू जी, आप सीता जी का कैरेक्टर करने वाली हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी प्रिपरेशन आप उसके लिए कर रही हैं और कैसा आपको फील हो रहा है, और आज से पहले आपने किया है कैरेक्टर या पहली बार है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम खुशबू यादव है और मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और पब्लिक रिलेशंस कंपनी में काम करती हूँ। मैंने पहले कभी थिएटर नहीं किया है, लेकिन मेरे को क्लासिकल सिंगिंग और डांसिंग का काफ़ी शौक़ रहा है और वो मैंने सीखा भी है। लेकिन सुनील शर्मा जी, जो कि इस प्ले के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम हमारी रामायण में पार्टिसिपेट करना चाहोगी? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम तुम्हें सीता का रोल देंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि इतना मेन रोल अगर मुझे पहली बार में मिल रहा है तो ये तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है मेरी। आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे इतना इम्पॉर्टेंट रोल सुनील जी ने दिया। और बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी ऑडियंस हैं उनको बेस्ट से बेस्ट ही डिलीवर करूँ। तो बस यही प्रिपरेशन तो चल ही रही हैं। खुशबू, क्या तैयारी आप कर रही हैं, कितना घंटे आप दे रही हैं उस कैरेक्टर को जीने के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं पहली बार है, आसान नहीं होता माँ सीता का किरदार निभाना। कितनी मेहनत आप उसके लिए कर रही हैं और कितना ज़्यादा आपको उससे सीख मिल रही है? मैं काफ़ी घंटे जो है वो लगा रही हूँ इसमें, काफ़ी स्क्रिप्ट को भी बार बार पढ़ के और जितने भी डायलॉग्स हैं उनको सबको अपने जहन में बिठाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और बाकी जितने पहले लोगों ने सीता माता का रोल निभाया है, तो मैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी लाइफ में एक पॉजिटिविटी और एक बहुत अच्छी वाइब्स तो आ ही रही हैं थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उनसे, प्रदीप कुमार जी से। ये वो मोती हैं जिसको वो माला में पिरो रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि एक डायरेक्टर के बिना, निर्देशन के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। प्रदीप जी, कितनी मेहनत और कितनी लगन से आप लोग काम कर रहे हैं और कैसा जो है उसका विजुअल्स निकल के आने वाले हैं? ऐसा मैडम कि मैं नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी को पिछले 42 वर्षों से डायरेक्शन प्लस एक कलाकार के तौर पर निभाता आ रहा हूँ। मैंने 34 इयर्स रावण का पार्ट प्ले किया है। मेरी मुलाकात अक्सर सुनील शर्मा जी से हुई और उनसे बातचीत होती रहती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि क्यों ना हम मिलजुल कर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करें। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि चंडीगढ़ में इतनी रामलीला होने के बावजूद श्री सुनील शर्मा जी ने मुझे एज ए निर्देशक चुना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझे चुना है, मैं उन्हें अपने कलाकारों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करके रोल अदा करवाऊँगा। और मेरा पुत्र जो पिछले 8 वर्ष से मेरे ही मंच पर मेरा ही किरदार रावण का अदा कर रहा है, और 3 साल हो गए लगातार हैट्रिक हो गया है। उसे बेस्ट एक्टर का कंपटीशन में रावण के रोल पर उसे नवाजा गया है। तो कड़ी मेहनत हमारे सभी कलाकारों की है। मैं तो जनता से एक यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने परिवार के संग प्रभु
श्री राम की लीला का यह आयोजन देखने 18 अप्रैल को टैगोर थिएटर में अवश्य आएं और जीवन को सफल बने। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे राम, लक्ष्मण और सीता के कैरेक्टर, और जो डायरेक्टर हैं प्रदीप जी, उन्होंने आपको बहुत सारी डिटेल में बताया कि किस तरीके से वो प्ले आपके सामने समर्पित करने वाले हैं। टीवी हरियाणा के लिए